हेलो साथियों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। और आज की ये क्लास है बीएड फर्स्ट ईयर के पेपर सेकंड की, जिसके अंदर आज हमारा एक टॉपिक है विशिष्ट बालक या एक्सेप्शनल चाइल्ड। तो आज हम जानेंगे विशिष्ट बालक के बारे में और प्रतिभावान बालकों के बारे में। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये क्लास आपको कई दिनों के बाद मिल रही है, क्योंकि चैनल पर कई दिनों से कोई भी क्लासेस अपलोड नहीं की जा रही थी और इसका सिर्फ एक ही रीज़न था, मेरा स्वास्थ्य ठीक ना होना। तो बस यही रीज़न था जिसकी वजह से कोई भी क्लास नहीं मिल रही थी, चाहे बीएड फर्स्ट ईयर की हो या फिर बीएड सेकेंड ईयर की हो। तो अब से क्लास आपको मिलेगी, लेकिन सिर्फ 2 ही दिन बचा है। तो आई होप आप सभी अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे, अपना रिवीजन कर रहे होंगे। और जो भी आपके पास क्लासेस हैं चैनल पर पहले से अपलोड हैं, उनको देखिए और साथ ही अपनी सीरीज़ से आप सभी तैयारी अच्छे से अपनी कर लीजिए। तो चलिए आज की ये क्लास स्टार्ट करते हैं। जानेंगे विशिष्ट बालक कौन होते हैं। देखिए, विशिष्ट बालक को सबसे पहले तो हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एक्सेप्शनल चाइल्ड बोलते हैं। स्कूल में बालकों के व्यक्तित्व के सभी पक्षों में समानता नहीं होती, यानी कि स्कूल में सभी बालक एक जैसे नहीं होते, सभी अलग अलग होते हैं। किसी भी बच्चों में समानता नहीं होती या फिर कोई 2 बच्चे भी सेम नहीं होते, सभी अलग अलग होते हैं। प्रत्येक बालक एक दूसरे से क्या होते हैं? भिन्न, यानी कि अलग होते हैं। बालकों को 2 वर्गों में विभाजित किया जा सकता है, एक तो सामान्य और एक विशिष्ट, जिसमें से आज हम विशिष्ट बालकों के बारे में पढ़ेंगे। सामान्य बालक तो सभी को पता है, जो नॉर्मल चाइल्ड होते हैं, और एक होते हैं एक्सेप्शनल चाइल्ड। तो ये 2 वर्गों में हम इन्हें बांट सकते हैं, सामान्य और विशिष्ट। अब बात आती है कि विशिष्ट बालक क्या होते हैं। तो विशिष्ट बालक उनको कहा जाता है जो कि अपनी योग्यताओं, क्षमताओं, व्यक्तित्व तथा व्यवहार संबंधी विशेषताओं की दृष्टि से आयु के अन्य औसत अथवा असामान्य बालकों से बहुत अधिक भिन्न होते हैं। देखिए, कुछ बालक आपको भी देखने को मिलते होंगे जो सभी बालकों से, देखिए सब बालक जो हैं वो कहीं ना कहीं अपने से अलग तो हैं ही, एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं। कोई भी बच्चा बिल्कुल सेम नहीं है, लेकिन कुछ ना कुछ समानताएं हर बच्चों में पाई जाती हैं। और ऐसे बच्चे जिनमें हम हर एक बच्चों से हट करके, यानी कि जो बच्चे हमें दिखते हैं सामान्य तरीके से, उनसे बिल्कुल अलग जो बालक आपको दिखता है, वही क्या है? एक्सेप्शनल चाइल्ड है या फिर विशिष्ट बालक है, जो अपने योग्यता के अनुसार या फिर व्यवहार के कारण सभी बच्चों से कहीं ना कहीं अलग दिखाई देता है। वो क्या है? विशिष्ट बालक होता है। ऐसे बालक जो होते हैं वो अन्य बालकों की तुलना में अपनी विशिष्टता रखते हैं, और जिसके कारण इनकी गणना या तो बहुत उच्च कोटि में या फिर बहुत निम्न कोटि के बालकों में होती है। कुछ बालक इस वजह से अलग होते हैं कि वो सब बालकों से कहीं ज़्यादा अधिक अच्छे होते हैं, और कुछ बालक होते हैं कि सभी जो सामान्य बालक हैं उनमें से कहीं ज़्यादा अच्छे नहीं होते, या फिर उन्हें बिल्कुल भी हट करके शिक्षा देनी पड़ती है। विद्यालय में आपने देखा होगा कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको बिल्कुल भी कुछ चीज़ें समझ में नहीं आती, तो टीचर उन्हें बार बार या फिर आप कह सकते हैं कि 10 बार समझाने का प्रयास करते हैं, फिर भी उनको समझ में नहीं आता। तो ऐसे में क्या होगा कि वो जो बच्चा है वो बिल्कुल अलग है सभी औसत बच्चों में। औसत बच्चे क्या होते हैं? जो सामान्य हो, कहीं ना कहीं एक दूसरे से कुछ ना कुछ उनमें समानता पाई जाती है, ये औसत चाइल्ड होते हैं या फिर औसत बच्चे होते हैं। और कुछ बालक जो बिल्कुल अलग होते हैं, या तो वो आपको काफ़ी अच्छे पढ़ने में दिखाई देंगे, या फिर कुछ बालक बहुत ही मंद बुद्धि के होंगे, उन्हें कुछ भी नहीं आता होगा। तो ये बच्चे बिल्कुल अलग हो जाते हैं सामान्य बच्चों से। ऐसे बालक जो होते हैं वे मानसिक, शारीरिक, संवेगात्मक और सामाजिक दृष्टि से या तो बहुत पिछड़े होते हैं और या फिर काफ़ी आगे निकल जाते हैं। दोनों ही परिस्थितियों में इनका समायोजन करना कठिन हो जाता है। जो बच्चे काफ़ी पिछड़े रह जाते हैं शिक्षा में या फिर कोई भी चीज़ हो, किसी भी क्षेत्र में अगर पिछड़े रह जाते हैं तो उनको एडजस्ट करने में प्रॉब्लम होती है। और जो बच्चे अन्य बालकों से कहीं अधिक आगे निकल जाते हैं, या फिर उनका जो औसत बुद्धि औसत है वो कहीं अधिक होता है, या पढ़ने में बहुत अच्छे होते हैं,
उनको भी और बच्चों के साथ एडजस्ट करने में प्रॉब्लम होती है। तो चाहे बच्चे ज़्यादा आगे निकले हों या फिर पिछड़े हों, इन दोनों तरीके के बच्चों को काफ़ी समस्या होती है अपने समाज में, अपने क्लास में, या फिर कहीं भी आप कह सकते हैं अपने ग्रुप में उनको एडजस्ट करने में काफ़ी प्रॉब्लम होती है। और ये जो बच्चे होते हैं इन्हीं को हम विशिष्ट बालक कहते हैं, जो अन्य बच्चों से बिल्कुल अलग हमें दिखाई पड़ते हैं, चाहे वो बिल्कुल अच्छे आपको दिखें या फिर एकदम से ही खराब बच्चे दिखें या एकदम से पिछड़े बच्चे दिखें। ये दोनों ही तरीके के बच्चे अन्य बच्चों से अलग होते हैं और ये ही एक्सेप्शनल चाइल्ड माने जाते हैं। उनके समायोजन के लिए या इनके एडजस्टमेंट के लिए, इनकी शक्तियों के उचित प्रयोग के लिए उन्हें हम विशेष शिक्षा की आवश्यकता देनी पड़ती है। जो बच्चे एकदम अलग होते हैं अन्य बच्चों से, उनको एक अलग ही शिक्षा देनी पड़ती है, या फिर आप कह सकते हैं व्यक्तिगत शिक्षा, या अलग बैठा करके उन्हें शिक्षा दी जाती है, तभी उनको कुछ पल्ले पड़ता है। वरना अगर अच्छे बच्चे हैं, कुछ ज़्यादा ही अच्छे बच्चे हैं, प्रतिभावान कह सकते हैं बालक जो होते हैं, उनको भी सामान्य बच्चों के साथ पढ़ने में समस्या होती है, उन्हें समझ में जल्दी नहीं आता क्योंकि वो काफ़ी आगे निकले हुए होते हैं। और ऐसे बालक जो काफ़ी पिछड़े हैं पढ़ाई करने में या फिर किसी भी क्षेत्र में, तो उनको भी समस्या होती है सामान्य बच्चों के साथ। तो ये चीज़ें हैं, उनको हमें एक विशेष शिक्षा देने की आवश्यकता पड़ती है। और कई सारी परिभाषा भी दी है कई सारे मनोवैज्ञानिकों ने, जैसे कि क्रो, और क्रो के शब्दों में वह बालक जो मानसिक, शारीरिक, सामाजिक और संवेगात्मक आदि विशेषताओं में औसत से विशिष्ट हो, यानी कि एवरेज जो बच्चे हैं उनसे अलग हो। यह विशिष्टता इस स्तर की हो कि उसे अपनी विकास क्षमता की उच्चतम सीमा तक पहुंचने के लिए विशेष प्रशिक्षण की आवश्यकता हो, ऐसे बालक विशिष्ट बालक कहलाते हैं। और जर्सिल, टेलीफोर्ड और सावरी के शब्दों में लिखा गया कि विशिष्ट बालक शब्द उन बच्चों के लिए प्रयोग में लाया जाता है जो सामान्य बच्चों से बिल्कुल अलग होते हैं। W.M. क्रंसिक ने कहा कि विशिष्ट बालक वह है जो शारीरिक, मानसिक और सामाजिक रूप से विचलनशील होता है। वह अपनी बुद्धि तथा विकास के कारण नियमित कक्षागत कार्यक्रम से लाभ नहीं उठा पाता और विद्यालय में वह विशेष व्यवहार की अपेक्षा रखता है कि उसे कुछ अधिक अच्छा व्यवहार मिलेगा या फिर टीचर के द्वारा उसे एक अलग से शिक्षा दी जाएगी, ऐसा वह अपेक्षा करता है, लेकिन ऐसा नॉर्मली होता नहीं है। तो ये 2 से 3 परिभाषा आपको याद रखनी है। अब देखिएगा विशिष्ट बालकों का वर्गीकरण यानी कि क्लासिफिकेशन कैसे कर सकते हैं। तो कई वर्गों में बांटा जा सकता है विशिष्ट बालकों को, जैसे कि प्रतिभाशाली बालक इसमें आते हैं, पिछड़े बालक भी इसके अंतर्गत आते हैं, मंदबुद्धि बालक जो होते हैं वह भी इसी के अंतर्गत आते हैं, और समस्यात्मक बालक यानी कि प्रॉब्लम चिल्ड्रन, ये सब 4 प्रकार के जो बच्चे हैं ये विशिष्ट बालकों के अंदर ही आते हैं। अब देखिएगा विशिष्ट बालकों की पहचान कैसे किया जा सकता है। तो कक्षा में विभिन्न प्रकार के विशिष्ट बालकों की पहचान के लिए विभिन्न विधियों का प्रयोग करना पड़ता है। कई सारी विधि को अपना करके आप एक्सेप्शनल चाइल्ड को पहचान कर सकते हैं। प्रत्येक विशिष्ट बालकों की कुछ विशेषताएं भी होती हैं जिसके आधार पर या कसौटी मानकर हम उनकी पहचान कर सकते हैं। पिछड़े बालकों की पहचान कैसे की जा सकती है। तो सामूहिक परीक्षण यानी कि ग्रुप टेस्ट, कक्षा में पिछड़ेपन का पता लगाना हो तो सभी बच्चों को सामूहिक परीक्षण देना चाहिए, और सामूहिक परीक्षण के अंतर्गत जो बच्चे विशिष्ट होते हैं उनका पता चल जाता है और जो सामान्य होते हैं उनका भी पता चल जाता है। तो सामूहिक परीक्षणों में बुद्धि के परीक्षण दे करके कक्षा में बच्चों की बुद्धि यानी कि इंटेलिजेंस कोसेंट देखी जा सकती है। जो बच्चे अधिक प्रतिभावान होंगे या पढ़ने में काफ़ी बेहतर होंगे वो बहुत ही जल्दी उस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे, और जो बच्चे काफ़ी पिछड़े होंगे वह उसे मतलब टच ही नहीं कर पाएंगे, उसे बिल्कुल भी सॉल्व नहीं कर पाएंगे, और जो एवरेज बच्चे हैं वह थोड़ा बहुत उसे सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। तो इस प्रकार से सामूहिक परीक्षण करके पिछड़े बच्चों की पहचान की जा सकती है और विशिष्ट बच्चों की भी पहचान की जा सकती है। अब देखिएगा व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण क्या है। तो सामूहिक परीक्षण के आधार पर चुने हुए बालकों को बुद्धि से संबंधित व्यक्तिगत परीक्षण भी देना चाहिए। इनसे क्या होगा, उनकी बुद्धि स्तर का ज्ञान हो पाएगा। उपलब्धि परीक्षण यानी कि अचीवमेंट टेस्ट, बालकों की शिक्षा के क्षेत्र में उपलब्धि जानने के लिए कि उनकी कितनी उपलब्धि है, यह विशेष रूप से तैयार किए गए जो वस्तुनिष्ठ परीक्षण होते हैं, यानी कि जैसे
जो हमारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं, सीटेट हो गया, यूपी टेट हो गया, या फिर एसएससी, कोई भी एग्ज़ाम जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होता है ये ऑप्शनल या ऑब्जेक्टिव टाइप ही होते हैं। तो ऐसे परीक्षण दे करके हम उपलब्धि परीक्षण इसे कहते हैं, इसका हम पता लगा सकते हैं। इससे हमें पिछड़ेपन का भी पता चल जाता है। तो ये कई सारे परीक्षण हैं। अब देखिएगा प्रतिभाशाली बालकों से क्या अभिप्राय है, ये कैसे बालक होते हैं। तो उच्च बुद्धि लब्धि, यानी कि जिनकी बुद्धि लब्धि कहीं अच्छी होती है, ऐसे बालकों को प्रतिभाशाली बालक माना जाता है, जिनका IQ काफ़ी ज़्यादा होता है। प्रतिभाशाली बालक शब्द का अभिप्राय बालक की बुद्धि लब्धि से लिया जाता है। तो यहाँ पर परिभाषा है कॉल्सनिक के अनुसार कि वह प्रत्येक बालक को अपनी आयु स्तर के बालकों में किसी योग्यता में अधिक हो और जो हमारे समाज के लिए कुछ महत्वपूर्ण नई देन दे सके, वही प्रतिभाशाली बालक है। प्रतिभाशाली जो बालक होते हैं वो अपनी आयु स्तर से, यानी कि उनकी जो उम्र होगी वह आपको कम दिखेगी, लेकिन उनका जो IQ है, यानी कि उनके कार्य करने की क्षमता, योग्यता, ये चीज़ें आपको कहीं बेहतर देखने को। तो अपनी आयु स्तर से कहीं अधिक उनका जो दिमाग काम करता है, IQ उनका होता है, वही प्रतिभाशाली बालक होते हैं। टर्मन ने एक परिभाषा दी है कि प्रतिभाशाली बालक शारीरिक विकास, शैक्षणिक उपलब्धि, बुद्धि और व्यक्तित्व में वरिष्ठ होते हैं, यानी कि अच्छे होते हैं। प्रतिभावान बालकों की परिभाषा में केवल उच्च बुद्धि वाले बालक ही शामिल नहीं किए जाते, बल्कि वे सभी बालक शामिल किए जाते हैं जो दूसरे बालकों से किसी भी क्षेत्र में अधिक अच्छे होते हैं या वरिष्ठ होते हैं। तो आप सिर्फ उन्हीं को प्रतिभाशाली बालक नहीं कह सकते जो सिर्फ पढ़ाई में अच्छे हैं, और भी कई सारे क्षेत्र में बच्चे अच्छा कर सकते हैं, उनको भी हम प्रतिभाशाली बालक कह सकते हैं। जैसे कुछ बच्चे साहित्य में अच्छे हो सकते हैं, कला वर्ग में, काव्य रचना में, या फिर कुछ बच्चे और भी क्षेत्र में अच्छा कर सकते हैं। तो सिर्फ हम उन्हें उच्च बुद्धि वाले बालकों को सीमित नहीं करते या इसमें शामिल नहीं कर सकते हैं, और भी कई सारे क्षेत्र में जो बच्चे अच्छा करते हैं उनको भी इसमें शामिल किया जा सकता है। आगे है प्रतिभावान बालकों की हम पहचान कैसे करेंगे। तो प्रत्येक कक्षा में, स्कूल में क्या होता है, प्रतिभावान बालक होते हैं। हर जगह, हर क्लास में या हर स्कूल में बच्चे पाए जाते हैं प्रतिभावान, लेकिन इसका पता लगाना और इसकी पहचान करना कोई आसान कार्य नहीं है। स्कूल में तो कई सारे बच्चे होते हैं या क्लास में, तो हम ये कैसे पता करें कि कौन सा बच्चा ऐसा है जो काफ़ी प्रतिभाशाली है या गिफ्टेड चाइल्ड है। इसके लिए अध्यापक को कई सारी विधियों का प्रयोग करना चाहिए। इन विधियों का ज्ञान अध्यापक के लिए आवश्यक है। जब अध्यापक को विधियां पता होंगी तब वो बच्चों पर अप्लाई करेंगे। तो इन विधियों का ज्ञान होना आवश्यक है एक अध्यापक को, अन्यथा बालक की प्रतिभा जो है, जो गिफ्टेड चाइल्ड है या फिर प्रतिभावान बालक है, वह उसकी प्रतिभा दबकर रह जाएगी, और जो भी वह बच्चा अच्छा करना चाहता है तो वह अच्छा भी कुछ नहीं कर पाएगा। इसकी पहचान और चयन के लिए कई सारी विधियां दी गई हैं, जैसे कि बुद्धि परीक्षण, इंटेलिजेंट टेस्ट। प्रतिभावान बालकों की पहचान के लिए अध्यापक विभिन्न प्रकार की बुद्धि परीक्षणों या परीक्षाओं का प्रयोग कर सकता है। ये जो बुद्धि परीक्षाएं हैं, ये अध्यापक व्यक्तिगत तौर पर भी कर सकता है, यानी कि एक ग्रुप में भी कर सकता है, और इंडिविजुअल तरीके से सिर्फ उस बच्चे का परीक्षण भी कर सकता है। तो इस प्रकार से बुद्धि परीक्षण के द्वारा प्रतिभावान बालकों की पहचान की जा सकती है। संबंधित व्यक्तियों से सूचनाएं प्राप्त करके, यानी कि जो प्रतिभावान बालक है उसके जो भी ग्रुप में बच्चे हैं, या फिर उसकी जो फ्रेंड सर्कल है, या फिर उसके परिवार, उसके समाज से, हम कई सारे जगहों से, कई सारे व्यक्तियों से पता लगा करके उसकी योग्यताओं को जान सकते हैं कि वह बच्चा क्या है, प्रतिभाशाली बालक है। तो यह भी एक तरीका हो सकता है। उपलब्धि परीक्षा यानी कि अचीवमेंट टेस्ट दे करके बच्चों की प्रतिभा का पता लगाया जा सकता है। तो बुद्धि परीक्षाओं के अतिरिक्त बालकों को उपलब्धि परीक्षाओं के द्वारा भी उन्हें पहचाना जा सकता है। इस प्रकार की परीक्षाओं में विद्यार्थी की उपलब्धि का ज्ञान भली भांति हो जाता है। उच्च स्तर की उपलब्धि बालकों के प्रतिभावान होने की आशा को जागृत करती है।
अब आगे देखिएगा, अभिरुचि परीक्षाएं होती हैं, यानी कि एप्टीट्यूड टेस्ट होता है। अभिरुचि परीक्षाओं से बालकों की भविष्य की सफलता के बारे में अनुमान लगाया जा सकता है और अभिरुचियां किसी एक विशेष योग्यता से संबंधित होती हैं। बुद्धि परीक्षाओं की तरह अभिरुचि परीक्षाएं भी होती हैं और इन परीक्षणों के लिए भी अध्यापक का प्रशिक्षण होना अति आवश्यक है। देखिए, आप बच्चों को कैसे पहचान पाएंगे, इसके लिए एक टीचर को अच्छा होना चाहिए। एक टीचर के अंदर वह क्वालिटी होनी चाहिए कि वह बच्चों की पहचान कर सकें, कौन सा बालक सामान्य है या कौन सा बालक विशिष्ट है या प्रतिभावान है। आगे देखिएगा, डी, हॉर्न और कफ, इनकी सूची के आधार पर कुछ यहाँ पर इन्होंने बोला है। इन्होंने प्रतिभावान बालकों की गुणों की एक सूची तैयार की है, जिसके आधार पर हम प्रतिभावान बालकों का पता लगा सकते हैं। इन्होंने कहा कि ऐसे बालक सब कुछ आसानी से याद कर लेते हैं जो गिफ्टेड चाइल्ड होते हैं, और ये स्पष्ट रूप से सोचने, अर्थों को पहचानने और संबंधों की पहचान करने में भी श्रेष्ठ होते हैं। प्रतिभावान बच्चे बिना रट कर समझने में विश्वास करते हैं, सामान्य बुद्धि का प्रयोग अच्छे तरीके से करते हैं, शब्द ज्ञान बहुत इनका विस्तृत होता है, इनको शब्द ज्ञान अच्छे से रहता है और कठिन कार्यों को ये आसानी से कर लेते हैं। तो इतने सारे यहाँ पर इन्होंने क्या बताया, प्रतिभावान बालकों की सूची बताई कि ये सारे गुण अगर किसी बच्चे में देखने को मिलेंगे तो वह क्या है, प्रतिभावान या गिफ्टेड चाइल्ड माना जाएगा। तो दोस्तों, ये आज का हमारा टॉपिक था, प्रतिभावान बालक यानी कि गिफ्टेड चाइल्ड और एक्सेप्शनल चाइल्ड। तो आई होप आपको ये चीज़ें यहाँ पर क्लियर हुई होंगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिएगा। इस चैनल पर आपको पहले से कई सारी क्लासेस मिल जाएंगी, यानी कि जो भी टॉपिक आपको पढ़ना है आप अगर सर्च करेंगे और उसके आगे चैनल का नाम अगर लिख देते हैं तो आपको सारी क्लासेस यहाँ से मिल सकती हैं और प्लेलिस्ट भी आप चेकआउट कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप अपनी तैयारी को अच्छा कर सकते हैं और अच्छे से आप अपना रिवीजन कीजिएगा। अब टाइम बिल्कुल भी नहीं बचा है, तो एग्ज़ाम के लिए अच्छे से प्रिपेयर करके जाइएगा। तो आप सबके लिए मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट, और ये क्लास जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।